जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपके लिए मकर संक्रांति से धर्मराज जी की कहानी सुनने, व्रत करने और उद्यापन करने के क्या नियम हैं, पूरी विधि लेकर आई हूँ। अगर आप धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम लेना चाहते हैं तो आपको मकर संक्रांति के दिन से धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम लेना चाहिए। अब यह आपकी सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि आप यह नियम कितने दिन तक लेना चाहते हैं। अगर आप पूरे 1 साल तक धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम ले रहे हैं तो इस मकर संक्रांति से नियम लें और अगले साल मकर संक्रांति पर इसका उद्यापन कर दें। लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप 1 साल तक मकर संक्रांति की कहानी सुन पाएंगे तो आप यह नियम 6 महीने ले सकते हैं। कम से कम 7 दिन तो यह लेना ही पड़ता है। 7 दिन तक यह कहानी सुनी जाती है और कुछ लोग व्रत भी करते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य व्रत करने की नहीं है तो आप केवल कहानी सुनने का ही नियम ले लें। इसके लिए रोज सुबह नहा धोकर घी का दीपक जलाकर के 1 मुट्ठी बाजरी और 1 मुट्ठी ज्वार लेकर के आप कहानी सुन लें और फिर ये ज्वार और बाजरी चिड़ी कबूतरों को डाल देवें। अब मैं आपको इसके उद्यापन की विधि बताती हूँ। अगर आपने 7 दिन का नियम लिया है तो मकर संक्रांति के दिन से यह नियम लेवें और 8वें दिन इसका उद्यापन कर दें। अगर आप केवल 1 दिन ही यह कहानी सुनना चाहते हैं, व्रत करना चाहते हैं, या आप केवल 1 दिन के लिए ही यह नियम ले रहे हैं तो आप मकर संक्रांति के दिन यह नियम ले लेवें। 1 दिन के लिए यह नियम ले लेवें, व्रत कर लेवें और उसी दिन इसका उद्यापन कर देवें। अब उद्यापन में सामान क्या लगेगा? इसमें 1.25 सेर बाजरी, 1.25 सेर तिल, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर तिल की मिठाई, 5 बर्तन, ब्राह्मण ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े, जूता, छाता, रजाई, गद्दे, तकिया, पलंग, धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी की तस्वीर लगेगी, चांदी का टुकड़ा लगेगा। अगर आपकी हैसियत बहुत अच्छी है तो आप चांदी की सिड्डी, अर्थात यह एक छोटी सी सिड्डी नुमा होती है, इस चांदी की सिड्डी आप चांदी सोने की दुकान पर बनवा के ले आवे। बहुत छोटी सी सिड्डी होती है, चांदी की सिड्डी लगेगी। और अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप चांदी का तार रख सकते हैं। सुहाग की पिटारी लगेगी। ये सारे सामान आपको उद्यापन में ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन खिला कर के देना है। अगर आपकी सामर्थ्य और ज़्यादा अच्छी है तो आप इसमें और बढ़ोतरी कर सकते हैं, जैसे कंबल, तकिया, रजाई, गद्दा, सोने चांदी की चीज़ आप ब्राह्मण ब्राह्मणी को दे सकते हैं। लेकिन अगर हैसियत इतनी नहीं है तो आप इसमें कटौती भी कर सकते हैं। लेकिन ये सामान तो लगेंगे ही, जैसे 5 बर्तन है, 1.25 सेर बाजरी है, 1.25 सेर तिल है, 1.25 सेर गुड़ है, 1.25 सेर तिल की मिठाई है, जूता, छाता, कंबल, रजाई, गद्दा और ब्राह्मण ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े और सुहाग की पिटारी। ये सभी सामान आप ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन खिला कर के दे देवें। इस तरह से मकर संक्रांति से यह नियम लेवें। कोई 5 दिन लेता है, कोई 7 दिन लेता है, कोई 1 साल तक लेता है। अगर आपने पिछले साल ये नियम लिया है तो इस साल आपको इसका उद्यापन कर देना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में 1 बार धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम जरूर लेना चाहिए, क्योंकि यह नियम लेने से मनुष्य को मरते समय की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती। उसके लिए आवागमन का चक्र छूट जाता है। जो मनुष्य धर्मराज जी की कहानी सुन लेता है तो उसे यमपुरी के मार्ग की बाधाओं को नहीं झेलना पड़ता। मरने पर उसे सीधा स्वर्ग मिलता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम जरूर लेना चाहिए। बस यह श्रद्धा आपके ऊपर है कि आप यह नियम कितने दिन तक ले सकते हैं। 5 दिन, 7 दिन, 1.25 महीने, 1 साल, 6 महीने, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना जरूर करें। तो यह मैंने आपको पूरा वीडियो बना करके दिखाया। आशा करती हूँ आपको इससे ज़रूर मदद मिलेगी। धन्यवाद।